कह देते हैं नाग भगवान का दर्शन। ऐसे नाग बाबा का पूजा करने वाला माता बहन बाबूजी ऐसे नाग बाबा का पूजा करता है। ऐसे नाग ने घर में मकान में चलते रास्ते में दर्शन दिया मनुष्य को, मनुष्य ज्ञान हो गया, नमस्कारी करना भूल गया, लाठी पत्थर लिया, आप मिला अपने साथी को मिलाया, ऐसे नाग बाबा को मार दिया। हमारे गुरु लोगों ने कहा कि बेटा नाग मर गया, मनुष्य से पीछा छूट गया, और कहीं ऐसा नाग चोट खा के जंगल में भाग जाता है तो फिर ये 12-24 साल तक पीछा करता है। आप लोग कहोगे बाबा जी कोई कलम डायरी है जो किसी का नाम नोट कर लेता है तो माफ करना, इनके पास में 4 शक्तियां अद्भुत भगवान भोलेनाथ की दी हुई। जैसे साइंस का पढ़ाई पढ़ने वाली माता बहन बाबूजी उनको ये पढ़ाया जाता है विज्ञान में कि सांप के सुनने वाला कान नहीं होता है। हमने क्या बताया कि सांप के सुनने वाला कान नहीं होता है। आप लोग कहोगे बाबा जी ये कैसे सुनता है, तो ये धरती की वाइब्रेशन से कंपन से सुनता है। हमारे गुरु लोगों ने कहा कि बेटा उससे पहले तुलसी श्यामी दास ने रामायण में लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन का ना। कितना बड़ा नाग है, बिना पैर के चलता है फिर भी मनुष्य से तेज चलता है, बिना हलक के भोजन करता है। इनको अभी तोले 2 तोले दूध पिलाएं, पूछ पकड़ के उल्टा कर दे, ऐसे निकल जाएगा जैसे नाली से पानी। तीसरा शक्ति इनके सुनने वाला कान नहीं होता है। सबसे बड़ा शक्ति बताया हमारे गुरु लोगों ने, इनकी आंखों का जो मारने वाले इंसान की अपनी आंखों में फोटो बनाता है, जंगल में जाता है। हमारे गुरु लोगों ने कहा कि बेटा उसी मनुष्य को जो ये नाग बाबा का दोषी अपराधी होता है, उसी मनुष्य के ऐसे 2 जहरीला दांत लगाता है, ऐसे पलट जाता है, 10 मिनट के अंदर में हीरे जैसी काया को नष्ट कर देता है। आप लोग शिव शिष्य बनते हैं, शिव का सुमन करते हैं, हमारी बाबा जी की बात को ध्यान से सुनना। कभी ऐसा नाग घर में मकान में चलते रास्ते में मिल जाए, मन में विश्वास करना, 10 उंगली से प्रणाम करना, अपने घर चले आना, 5 फूल 5 अगरबत्ती 2 तोला कच्चा दूध भगवान के मंदिर में चढ़ाना। भगवान भोलेनाथ भी आपकी रक्षा करेंगे और ये इच्छाधारी महाराज भी आपकी रक्षा करेंगे। हमारे गुरु लोगों ने कहा कि बेटा भला करने से भला मिलता है और बुरा करने से बुरा मिलता है। जीवन में जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, इंसान हो या जानवर। साल 2 साल में हम बाबा जी हर साल आते हैं, नाग बाबा का दर्शन करवाते हैं, लेकिन किसी को जड़ी जंतर अंगूठी ताबीज नहीं बेचते। जड़ी जंतर कौन बेचता है? आप लोगों के यहाँ नट आता है, जड़ी बेचता है, जंत्र बेचता है, अंगूठी ताबीज बेचता है, किसी से भयभीत करके धन लेता है। हमको 1 रुपया नहीं देना, दर्शन करना, ये नाग बाबा को प्रणाम करना, अपने अपने घर मकान जाना। ये नाग नागिन दिखा दिया 2 जोड़ी। आप देखो हमारे पास में सांप, जो हमारे गुरु लोगों ने कहा कि बेटा सांप शैतान और नाग देवता, नाग की पूजा होती है और सांप की पूजा नहीं होती है। तो ये हमारे पास में सांप दिखा दे, जिनको कह देते हैं सांप शैतान। दौड़ने भाजने वाला एक राजस्थान वाला सांप और एक नेपाल वाला, ये है। बहुत सारे सांप हैं भी, नाग नागिन इधर से दिखाएंगे, एक पद्म जाति का नाग दिखाएंगे, 7 आंख का, जो अपने घर में या इस कैलेंडर में देखना, जिनके जूड़े में साक्षात महादेव बाबा का प्रतीक रूप होता है, बैठ जाने से ये। और नहीं तो अपने घर में जाके देख लेना कि 7 हाथ का नाग होता है भगवान भोलेनाथ के जूड़े में, जिसका नाम है पद्म जाति का नाग। ये देखो हमारे पास में सांप, जो हमारे गुरु लोगों ने कहा है कि बेटा सांप शैतान, नाग देवता, नाग की पूजा और सांप की पूजा नहीं है। ये 2 मुख वाला सांप है, जो 6 महीने एक तरफ से चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है। बदली से चलता है और बदली से भोजन करता है। कर्म का फल पाया कितना बड़ा कि सतयुग जमाने में ऐसे सांप ने 3 कर्म नहीं किया। और 3 कर्म कौन सा नहीं किया कि हाथ से किसी को दान धर्म नहीं दिया, पैर से चलकर तीर्थ यात्रा नहीं किया, मुख से भगवान भोलेनाथ का नाम नहीं लिया। भोले बाबा ने बदुआ दे दिया कि जाओ पापी, 6 महीना पीठ के बल चलना खाना और 6 महीना पेट के बल बिना हाड़ गुड़ का जानवर बनाया, जिनको कह देते 2 मुख वाला सांप, जो 6 महीने एक तरफ से चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है। ये दिखाया आपको 2 मुख वाला सांप। ये देखो हमारे पास में मनो का मंत्र नो कट रही है, अजगर सांप का बच्चा, अजगर सांप अभी 7 महीने का बच्चा है, अभी आंख खुली है, मुख के अंदर में दांत नहीं जमा, आंख दांत जम जाएगा, बहुत बड़ा नाग सांप हो जाता है। 1 टन 2 टन वजन होता है, ताड़ जैसा मोटा होता है, ताड़ जैसा लंबा होता है।
हमारे गुरु लोगों ने कहा है कि बेटा ये किसी जीव जंतु का अपने मुख से दबोच के आहार नहीं करता है। आहार करता है तो कैसे करता है? अपनी सांस द्वारा। सांस में कूड़ा करकट मिट्टी जो भी आता है उसका ये भोजन करता है, लेकिन किसी जीव का अपने मुख से दबोच के आहार नहीं करता है। हमारे गुरु लोगों ने कहा है कि बेटा इनके बारे में लिखा है ग्रंथ में कि अजगर करे न चाकरी और पक्षी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम दाता देता है तो खाता है, नहीं तो फिर ये मस्त पड़ा रहता है। ये अजगर सांप का बच्चा 7 महीने का बच्चा है। ये देखो हमारे पास में दौड़ने भागने वाला, सब सांपों से तेजी से चलने वाला, 1 घंटे के अंदर 82 किलोमीटर का रन रफ्तार कर देने वाला धामिन सांप। ये है धामिन सांप। ए बेटा अल्लाह ने बचाओ। ये धामिन सांप है। ये दौड़ने भागने में बड़ा तेज होता है और काटने में भी बड़ा तेज होता है, लेकिन काटने पर विस्फोजन नहीं होता है इसके मुख के अंदर में। जंगल में गाय भैंस बकरी मिलता है, ऐसे टंगड़ी को धरता है, मुख से दूध भोजन पी लेता है, जंगल में भाग जाता है। आप लोग कहेंगे बाबा जी आप ऐसे सांप का दांत तोड़ देते तो कसम भगवान भोलेनाथ के नागों की, हम किसी भी सांप का दांत नहीं तोड़ते हैं। जितना ऐसे सांप का मनुष्य के लिए जहर खतरनाक है उतना ही कीमती भी है। सरकारी एजेंसी खरीदती है ऐसे सांप के जहर को, उससे दवाई बनाती है। ऐसे सांप का पूरा दांत पड़ा हुआ है। ऐसे सांप से एक बार नहीं हम बाबा जी सारे दिन में 100-200 बार कटवाएं, फिर भी ऐसे सांप के काटने से मनुष्य नहीं मरता है। ये कहाँ से मार देता है कि पूंछ से आषाढ़ सावन में जब भारी वर्षा होती है तो इनकी पूंछ से कांटा निकलता है, और वो कांटा जिस मनुष्य जानवर की मार देता है उस मनुष्य जानवर को 10 मिनट के अंदर में हीरे जैसी काया को नष्ट कर देता है। ऐसे सांप से एक बार नहीं सारे दिन में हम बाबा जी 100-200 बार कटवाएं, फिर भी ऐसे सांप के काटने से मनुष्य नहीं मरता है। ये पूंछ मार देने से मनुष्य को खत्म कर देता है। अभी ऊपर फेंकेंगे अल्लाह बचाओगे। आप देखो हमारे पास में नाग भगवान का दर्शन, असली नाग देवता जो भगवान के जूड़े में पाया जाता है। देख लो हमारे गुरु लोगों ने कहा है कि बेटा नागदेव और महादेव सबसे बड़े देव होते हैं, 33 करोड़ देवता एक पत्थर की मूर्ति से पूजा लेते हैं, और ये नाग बाबा जिंदा में पूजा लेते हैं। ये 7 हाथ का नाग है। आप लोग शिव शिष्य बनते हैं, शिव का सुमन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ज्ञान दिया है भगवान ने, 10 उंगली से नमस्कारी करने से मनुष्य का ज्ञान छोटा नहीं होता है। ये जिंदा देवता है, इनका भारत वर्ष में पूजा होता है। बोला सब बेर भी ले लो। जिनके पीछे त्रिशूल का निशान, आगे शिवलिंग, 5 तुलसी रेखा का निशान, असली महादेव बाबा का नाग है। देख लो 7 हाथ का नाग है जो भगवान के जूड़े में पाया जाता है। नहीं तो अपने घर में फोटो कैलेंडर में जाके देखना, इसका दर्शन मिलेगा। हमारे गुरु लोगों ने कहा कि बेटा 100 वर्ष की मनुष्य तपस्या करता है और फिर भी ऐसे नाग बाबा का दर्शन नहीं मिलता है। ये महादेव बाबा का प्रतीक रूप है। ये नागों को नमस्कारी से मिले आपको चमत्कारी, तो फिर नाग को नहीं खोजना, बाबा लोगों को नहीं खोजना। 5 फूल 5 अगरबत्ती 2 तोला कच्चा दूध भगवान के मंदिर में चढ़ाना। भगवान भोलेनाथ भी आपकी रक्षा करेंगे और ये नाग देवता भी रक्षा करेंगे। तो ये दिखा दिया आपको पद्म जाति का नाग। आप देखो हमारे पास में कोबरा जाति का नाग और नागिन, असली भगवान भोलेनाथ का नाग इस पेटी से, ये आसाम के जंगलों से लिया है। हमारे गुरु ने कहा है कि बेटा नागदेव और महादेव सबसे बड़े देव होते, 33 करोड़ देवता एक पत्थर की मूर्ति से पूजा लेते हैं, और ये नाग बाबा जिंदा में पूजा लेते हैं। बहुत सी माता बहन बाबूजी हमसे कहते हैं कि बाबा जी आप किसी को ना दिखा रहे यंत्र नहीं बेचते हैं, अंगूठी ताबीज नहीं बेचते हैं, तो फिर ये नाग बाबा को भोजन कहाँ से करवाते हो? तो कसम नाग बाबा का हम किसी को भोजन नहीं करवाते। सारे दिन में ऐसा भक्त भोलेनाथ का पुजारी आदमी मिलता है जो 100-100 200 रुपया देता है और कहता है कि बाबा जी आप भी भोजन करना, ये नागों को भी करवाना। खेल में हमारे गुरु लोगों ने कहा है कि बेटा दान की इच्छा रखता है गरीब आदमी, और दानी के पास में 100-200 रुपया नहीं है, ऐसा दानी से दान मांगना जो एक गरीब से गरीब दान कर सके।
ये सारे नाग एक दिन में 2.5 लीटर दूध का सेवन करते हैं और 2.5 लीटर दूध का खर्चा एक आदमी से मांगेंगे नाग बाबा कोई देगा नहीं देगा, खर्चा ज्यादा है लेकिन मांगेंगे बाबा जी कितना, 1 पाव दूध का खर्चा। हमने कहा आपने दे दिया, ऐसे नहीं, एक बात सोच के, धर्म का, लड़के का, बच्चे का, खाई का, कुमाई का, बैरी दुश्मन का, कोर्ट कचहरी अदालत का, एक बात सोच के अपनी आत्मा से छोटा समझ के ये नाग बाबा को 11 रुपया दान करना, 1 पाव दूध के खर्चे में है तो दान करना, नहीं है तो कर्जा हमारा नहीं है और कर्जा नाग देवता का नहीं है। भला करने से भला मिलता है और बुरा करने से बुरा मिलता है। जा नाग बाबा, जो माता बहन बाबूजी तुझे आज 1 पाव दूध के खर्चे में 11 रुपए से मन करता है या लीटर 2 लीटर दूध का खर्चा देता है, उसको रोजी रोजगार देना नाग बाबा। जिसको नहीं दिया सौलाद उसकी आज सौलाद से गोदी भर देना नाग बाबा। एक दुआ आपका, एक गरीब बाबा का है, बच्चा लोग धर्मी आदमी के नाम का ताली बजाओ, ताली बजता है धर्म के नाम का, फूल के नाम का बदुआ। ये भगवान भोलेनाथ के नाग है। ये नागों का दर्शन करना, 10 उंगली से नमस्कारी करना। आप सब ले मां बाबा जी देख लो, ये लोग बोलते हैं ये नहीं ले नाग ले। ने दिया है, मालिक ने देने योग्य बनाया है, तो अपने अपने घर जाना, मकान जाना। ये नाग बाबा को लाके 10-20 रुपया तो एक गरीब से गरीब लाके दान कर देता है। बेटा ए आगे से हट जा, आगे से हट। सॉरी কি বলতো গো? Habana. नाग बाबा, नागिन माता, सब दर्शन दो। ये भगवान भोलेनाथ का दर्शन है। बड़ा भाग दिया है भोलेनाथ ने, दिया है मालिक ने, नीचे रखो, दरिया में रख देना। दिया है मालिक ने, तेरे योग बनाया है। अपने अपने घर जाना, मकान जाना, लाके नाग बाबा को इनका दिया हुआ फल नहीं जाएगा। ये महादेव बाबा का प्रतीक रूप है। नाग तो मनुष्य बहुत सारा देखता है, लेकिन ऐसे नागों का कभी कभी दर्शन मिलता है। इतने नाग तो सियाती है जो आप लोगों को किसी सपेरे ने दिखाए होंगे। जा महादेव बाबा भोलेनाथ, ध्यान कर और दुआ कर, मांग ले एक धार्मिक आदमी से, जिसको दिया है मालिक ने। जा नाग बाबा, जा बेबी, जाना, अपने अपने घर जाना, मकान जाना।
दिया है, मालिक ने देने योग्य बनाया है कि ये नाग बाबा को सब ला के दान कर देना बेटा। इनका दिया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। ये महादेव बाबा का प्रतीक रूप है। जा नागना के भोलेनाथ रखो बेटा, बिच्छू नहीं है बेटा। इतना नाग सांप दिखाया उससे मन नहीं भरा, बिच्छू से मन भरा है। ये है सांप दिखाने वाला, देखिए बेटा ये नाग देवता है, देखिए यहाँ पे है ना, इतना खतरनाक है। देखिए खाली बिच्छू दिखाते तो उससे मन भर जाता नहीं बच्चे। यहाँ पे सब बैठा हुआ है, देखिए जय सब महादेव। देखने वाला, देखिए करना सबका भला, और भला से भला मिलता है और बुरा से बुरा मिलता है। अपने अपने घर जाना, मकान जाना, सब ला के नाग बाबा को दान कर देना। ये महादेव बाबा का रूप है। मत लिया भी सब उठाओ बेटा पैसा। पैसा लेके भागना है ना। चल दादा हो गए।